Good evening, all of you. Today we will discuss about Chapter 2 Biological Classification of Unit 1. इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के बारे में, द लिविंग वर्ड के बारे में, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एट्सेट्रा ये सब पढ़े थे. अब हम जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन. Biological classification is the science of arranging living organisms into groups based on their shared characteristics and evolutionary relationships, a process known as taxonomy. Okay, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for the classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. Aristotle ने क्या किया था? Earliest attempt किया था more scientific basis of classification को, और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का यूज़ किया था क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को, किसमें? ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में. आफ्टर दैट वी हैव R.H. Whittaker 1969. He proposed a 5 kingdom classification. Okay, the kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, ये 5 किंगडम है, इनको उन्होंने जो है क्लासीफाई किया था. The main criteria for the classification used by him including cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. क्या था उनका मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें थी. ओके, फर्स्टली वी हैव किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह होता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. They also live in the extreme habitats such as hot springs, desert, snow, and deep ocean, where very few other life forms can survive. ठीक है. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shapes: the spherical, coccus, cocci, the rod-shaped bacillus, bacilli, the comma-shaped vibrium, vibrio, and the spiral, spiralum. ओके, ये सारी चीज़ें जो है चार ग्रुप में इसको जो है डिवाइड किया गया है, और ये वो 4 कैटेगरीज हैं. ये देखिए, कोकाई, विब्रियो, बैसिली में स्पोर्स भी होते हैं, और ये स्पायरेला है जिसमें फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट इनका जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है बैक्टीरिया का. एज अ ग्रुप इट शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. सम आर ऑटोट्रॉफिक, ये आप नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना इसको. दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. ओके, ये पूरी लाइन एक इंपॉर्टेंट है. द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स. वास्ट मेजोरिटी कैसी होती है बैक्टीरिया की? हेटेरोट्रॉप्स होती है. हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? दैट इज दे डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं. आर्की बैक्टीरिया भी इसी का ही पार्ट है, मोनेरा में ही बैक्टीरिया का पार्ट. लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. हेलोफाइल्स. ओके, कहाँ पे रहते हैं? मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स में. हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज. मिथेनोजन्स जैसे काउडंग, बुफेलो डंग, उससे जो बायोगैसेस बनती है, दैट इज मिथेनोजन्स. हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होता है. एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. और ये फीचर जो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें? सर्वाइवल में, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. आफ्टर दैट वी हैव यू बैक्टीरिया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. इनको यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. ठीक है, कैसी प्रेजेंस में होती है इनकी? रिजिड सेल वॉल से बने होते हैं. एंड इफ मोटाइल, अ फ्लैजुलम. द साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, और ये ग्रीन प्लांट्स की तरह ही होता है. एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ 1 बायोलॉजिकल सेल्स. ओके, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स एट्सेट्रा. ये इसका काम है. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals, and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus, cancer are well-known diseases caused by different bacteria. ये जो सारी diseases हैं, ये भी बहुत सारे different bacteria के कारण होती हैं. ओके, और pathogens के कारण. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? A dividing bacterium.
जो शरीर में भी डिवाइड होता है और बहुत तरह की बीमारियां कॉज करता है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ अ सेल वॉल एंड दिस इज़ डीएनए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक। ये देखिए, इसमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट हैं एंड दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ, जिसका बाहर का पोर्शन है। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। आफ्टर दैट वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं वो किस में प्लेस्ड होते हैं? प्रोटिस्टा में। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। कैसे होते हैं इसके मेंबर्स? प्राइमरीली एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब वाटरी, पानी में रहने वाले। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोट्स है ये, तो क्या करेंगे? द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन करते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ में क्या होता है? फ्लैजेला और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इन प्रोसेस से ये फ्यूजन कंटेन करते हैं। आफ्टर दैट इसमें क्या क्या है? क्रिस्टोफाइट्स। क्रिस्टोफाइट्स भी इसमें ही प्रेजेंट होते हैं। आर अ ग्रुप ऑफ एल्गी कॉमनली फाउंड इन लेक्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? लेक्स में। एल्गी है ये, एक टाइप के एल्गी। दे आर समटाइम्स रेफर टू एज अ गोल्डन ब्राउन एल्गी ड्यू टू देयर कoloration फ्रॉम स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ये? बिकॉज ऑफ देयर कoloration फ्रॉम स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कारण ही इनका जो ये गोल्डन ब्राउन कलर का कलर होता है। दे आर ऑफन यूनिसेलुलर एंड हैव फ्लैजुलम। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें फ्लैजुलम होते हैं, अलाउइंग देम टू बी अ मोबाइल इन द वाटर। देयर आर ओवर 1000 नोन स्पीशीज ऑफ क्रिस्टोफाइट्स। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा नोन स्पीशीज है क्रिस्टोफाइट्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में होंगे और पिक्चर में जैसे आपने देखा गोल्डन ब्राउन कलर के। आफ्टर दैट वी हैव डाइनोफ्लैजिलेट, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओके, मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक एंड मोटाइल। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उनके सेल्स में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो है इनका कलर होता है। ओके, द सेल वॉल हैव स्टफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल की ऐसी होती है, स्टफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है सेल वॉल में, इसके आउटर सरफेस में। एंड दिस इज इट्स पिक्चर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। किसी में क्या होता है? 2 फ्लैजेला भी होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक जो है लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द wall plates. Okay, toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. We have euglenoids. This is also a part of this kingdom. Majority of them are freshwater organisms. Majority में कैसे होते हैं? freshwater organisms होते हैं इनमें, found in stagnant water. Okay, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होती है इनमें जिसको पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन इट। ओके, 2 फ्लैजेला, शॉर्ट एंड लॉन्ग। 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड दिस इज इट्स पिक्चर। इस टाइप के होते हैं और जैसे कि आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं ये। आफ्टर दैट वी हैव स्लाइम माउल्स। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट फॉर्म वेजिटेटिव अमीबॉइड प्लाज्मोडिया एंड स्पोर्स। क्या करते हैं? फॉर्म वेजिटेटिव अमीबॉइड, प्लाज्मोडिया और स्पोर्स। द फीडिंग स्टेज टेक्स द फॉर्म ऑफ अ जाइंट अमीबा। फीडिंग क्या करती है? फीडिंग स्टेज ये किसका फॉर्म ले लेती है? जाइंट अमीबा का, विद थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। ओके, दे लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होता है और सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। ये देखिए, ये इसका पिक्चर है। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट वी हैव प्रोटोजोअन्स, हिटेरोट्रॉप्स। कैसे होते हैं? हिटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स ऑन पैरासाइट्स। इसकी 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जब देना फ्रेश वाटर। कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। Marine forms have silica shells or their surface. Some of them such as entamoeba or parasites. Flagellated protozoan, second we have. Okay, member of the group are either parasitic or free living. They have flagella. The parasitic forms causes disease such as sleeping sickness. Example, trypanosoma. Okay, ये कौन से? Flagellated protozoans. Okay, ciliated protozoans. They are aquatic, actively moving organisms. कैसे हैं ये? Aquatic है, पानी में रहने वाले एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया बहुत सारे 1000 नंबर ऑफ सीलिया होने के कारण जो है इनको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। दे हैव
दे हैव अ कैविटी, गलेट जिसको बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये 3 हो गई। एंड लास्टली वी हैव स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट है जो कि प्लाज्मोडियम, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, स्पोरोजुआ में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम नाम का एक मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया फैलाता है आदमियों में, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिजीज है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माय स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।